एक एक मिनट। स्तुति और महिमा परमेश्वर हम सबकी मदद करते हैं, अलग अलग जगहों में संभाल के रखते हैं। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों की निरंतर प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। परमेश्वर कैसा महान प्रभु है। प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए हमारा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। उद्धार के संबंध में हम जो सीखते आ रहे थे, उसके आगे हम कुछ बातें सीखेंगे। प्रभु के भरोसे में हम सीखेंगे और उद्धार के बारे में जो बातें सीखते आ रहे थे उसको मन में रख लीजिए। क्या लिखा है? उद्धार 3 कालों में। हाँ, उद्धार 3 कालों में। और सबसे पहले किसका उद्धार होता है? आत्मा आत्मा का, आत्मा का, फिर प्राण प्राण का, का, फिर प्राण, देह फिर देह देह। का। इस प्रकार 3 कालों में उद्धार पूर्ण होता है। आत्मा के उद्धार के बारे में हमने विस्तार रूप से सीखा है और प्राण के उद्धार के बारे में भी हमने विस्तार रूप से सीखा है। तो प्राणों के उद्धार के बारे में हमने विचार किया था और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो, शुरू में हम हो। पुत्र के स्वरूप में हो। ये उद्धार का जो परमेश्वर का जो लक्ष्य या उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो। हमारी आत्मा, हमारे प्राण और हमारी देह पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के समान हो, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो इसलिए उद्धार 3 कालों में पूर्ण होता है। तो हमने अभी तक सीखा है आत्मा के उद्धार के बारे में और प्राणों के उद्धार के बारे में। आज हम सीखने जा रहे हैं देह का। उद्धार, देह का हाँ, उद्धार। हाँ, देह के उद्धार के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। आपको मालूम है हमारी आत्मा का उद्धार हो चुका है और हमारे प्राणों का उद्धार हो रहा है और देह का उद्धार अभी तक हुआ क्या? देह का उद्धार नहीं, हुआ? नहीं देह हुआ। का उद्धार नहीं हुआ है, होना बाकी है। देहो पुराने पुरानी देह है हमारा, है ना। ये जो देह हमारी है वो हमारी देह पुरानी देह है और इस देह में अभी तक जो है उद्धार नहीं हुआ है। देह का उद्धार नहीं हुआ। देह अभी भी मिट्टी की देह है। अभी हम जो है बीमारी, दुख, परेशानी, कष्ट और तरह तरह की बीमारियां और बलहीनताएं सब कुछ हम अनुभव करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा क्या होगा? देह का भी उद्धार हो जाएगा। उसके बारे में हम आज विचार करने जा रहे हैं। रोमी की पत्री 8वें अध्याय का 23 और 24 कोई भी भाई जोर से पढ़ के सुनाएंगे। रोमी की पत्री 8वें अध्याय का 23 और 24। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? अच्छा, धन्यवाद भाई।
प्रार्थना करते हैं हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, आपके महान, धन्य, जीवित और हमेशा ठहरने वाले वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें समझ दीजिए और परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से इसको सीखकर बड़ी नम्रता के साथ उसके अनुसार जीने के लिए हम प्रत्येक की सहायता कीजिए। सुनना सुनाना सब परमेश्वर के नियंत्रण में हो। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर इस पद को पढ़ने से क्या समझ में आया है? रोमी की पत्री 8वें अध्याय का 23 और 24 दोनों पदों को पढ़ने से हमको क्या समझ में आया? जिसके पास आत्मा फल है। हाँ, और किसके पास आत्मा का फल है? पहला फल है प्रभु यीशु मसीह के पास। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास है, हमारे पास है। ये अगर हमारे द्वारा अगर कोई विश्वासी प्रभु, मतलब कोई व्यक्ति अगर प्रभु को स्वीकार किया है तो है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने का अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। 8वें अध्याय का 9वां पद पढ़िए कोई भाई, रोमियो 8 का 9 पढ़िए। परंतु जब कोई परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। फिर आखिरी पंक्ति में लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हम परमेश्वर के जन हैं। जितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, वे सब कौन है? परमेश्वर के जन है। परमेश्वर के जन के अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा है या आत्मा का पहला फल है। ठीक है, तो आत्मा के बिना कोई विश्वासी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर वास करता है ना? यहाँ पे लिखा है, जो 8 का 9 में लिखा है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। बसता है, बसेगा ऐसा नहीं, बसता है, अब भी बसता है। तो क्या होता है उसके बारे में लिखा है, हम मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। इसका मतलब क्या है? मसीह पर विश्वास करने वाले के अंदर मसीह का आत्मा है। ये बात जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमको समझने का मौका मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पर इस सच्चाई को हम मन में रखते हुए 8वें अध्याय के 23वें पद को जब पढ़ते हैं तब हमको क्या समझ में आता है? केवल यही वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। तो आत्मा का पहला फल क्या है? आत्मा ही हमारे लिए है, वो पहले फल के रूप में अंदर है। ठीक है, वो बात यहां से समझ में आता है। पहला फल या पहला दान, पहले फल के बदले दान शब्द भी इस्तेमाल
कर सकते हैं, जो दान के रूप में पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। ठीक है, वो एक और बात पद हम पढ़ेंगे इस संदर्भ में, जिससे कि वो बात आपको स्पष्ट हो जाए। 8 का 16 पढ़िए, रोमी की पत्री 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? आत्मा। कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। हमारी आत्मा, वो कौन सी आत्मा है? हमारी आत्मा। सर एक के पास आत्मा है। जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, सबके पास एक आत्मा उसके अंदर है। जैसे हमने पहले विचार किया था कि एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या है? आत्मा है। ठीक है, ये आत्मा, फिर प्राण, देह, हर एक मनुष्य में है। तीनों है, आत्मा भी है, प्राण भी है, देह भी है। उस आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये सबको परमेश्वर ने जो आत्मा दी है वो आत्मा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हमारी आत्मा के साथ जो अंदर है गवाही देते हैं या देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा मिलकर क्या गवाही देता है? कि हम परमेश्वर की संतान है। तो पवित्र आत्मा के बिना कोई भी परमेश्वर की संतान नहीं है। और उस आत्मा के बारे में लिखा है, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, पहला दान है, क्या करता है? आप ही अपने में कराते हैं और लेपानक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। तो वहां पर एक बात साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हम बाट जो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। कौन सी आशा कर रहे हैं? हमारी इस देह का क्या होगा? छुटकारा होगा। ये जो शरीर जो है मिट्टी की है, मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी का शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक दिव्य तेजस्वी देह मिलने वाला है। एक तेजस्वी शरीर, महिमामय शरीर और स्वर्गीय शरीर हमको मिलने वाला है। तो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? आशा के द्वारा उद्धार हुआ है। हाँ, आशा के द्वारा उद्धार हुआ है। हमको मालूम है विश्वास के द्वारा उद्धार हमारा हुआ है ना? हम क्या पढ़ते हैं? इफिसियों की पत्री 2 का 8 में हम क्या पढ़ते हैं? विश्वास के द्वारा अनुग्रहित अनुग्रहित हमारा उद्धार हुआ है। और यहाँ पर आशा शब्द को इस्तेमाल किया है। आशा के द्वारा उद्धार हुआ है, उसका मतलब क्या है? यदि जब आपने विश्वास किया, क्या हुआ? आपको एक आशा मिली। एक आशा है। क्या आशा है? ये जो शरीर क्या होगा? नष्ट होगा और मुझे एक नया शरीर मिलेगा, स्वर्गिक शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा, महिमामय शरीर मिलेगा, तेजवान शरीर मिलेगा। ये आशा। तो ये इस आशा के द्वारा उद्धार हुआ है ना? प्रभु जब कहते हैं, प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आशा देते हैं प्रभु।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मर जाए तो क्या हो जाएगा? मर जाए तो खत्म हो जाएगा, ऐसा लिखा है क्या? मर जाए तो भी जिएगा। जिएगा, आशा है ना। मर गया है, लोगों से आप पूछ लो, भाई साहब क्या होता है मरने के बाद, क्या होता है? अरे क्या पता, खत्म हो गया, बस, बात खत्म। ये इसमें कोई आशा है क्या? इसमें कोई आशा नहीं है। लेकिन एक विश्वासी से पूछो, मर जाए तो क्या हो जाएगा? वो बोलेगा मर जाए तो भी जीवित हो जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, मैं जीवित हो जाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, आशा है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने पर केवल विश्वास ही नहीं, आशा भी है। तो इसलिए लिखा है आशा के द्वारा उद्धार हुआ है। कौन सी आशा है? एक दिन देह का उद्धार हो जाएगा, एक नया शरीर मिलेगा, ये है आशा। अच्छा पढ़िए रोमी की पत्री 13 का 11। रोमी की पत्री 13 का 11 में क्या लिखा है? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखो, अब एक एक शब्द ध्यान दीजिए। अब हमारा उद्धार निकट है। कौन सा उद्धार? कौन सा शरीर का उद्धार? हाँ, देह का उद्धार। शरीर का उद्धार। हाँ, देह का उद्धार निकट है। हमारा उद्धार निकट है मतलब आत्मा का उद्धार नहीं, आत्मा का उद्धार तो हो चुका है। फिर अब कौन सा है? देह के शरीर। उद्धार के बाद लिखा निकट है। अब प्राण का उद्धार तो हो रहा है, प्राण का उद्धार हो रहा है, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। उद्धार निकट है। उद्धार निकट मतलब जो है देह का उद्धार निकट है। देह का उद्धार निकट है। और देह का उद्धार कब होगा? कब होगा? जब हमें शरीर सुनाई नहीं दिया। हाँ, क्या बोला? जब हमें नया शरीर मिलेगा, अच्छा, जब प्रभु यीशु ठीक है। मसीह आएंगे। बपतिस्मा करने को मिलता है क्या? क्या अंकल? कब मिलेगा हमको? हमारा उद्धार कब होगा? शरीर का उद्धार कब होगा? और नया शरीर देंगे, तब हमारा शरीर का उद्धार। अच्छा, ठीक है। उसको उसके बारे में एक पद हम पढ़ेंगे तो जल्दी उत्तर मिलेगा। फिलिपियों की पत्री 1 का 6 पढ़ी। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 और 6, पद 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, क्या है? अच्छा काम आरंभ किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छा काम आरंभ किया, क्या करेगा वो? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उससे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पूरा करेगा, यीशु मसीह के दिन, उस दिन में पूरा होगा। यीशु मसीह का दिन कौन सा है? यीशु मसीह का दूसरे आगमन का दिन, फिर से आने वाला है यीशु मसीह। वो दिन बादलों पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा। उस दिन क्या होगा? हमारी देह का उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा उद्धार निकट है, अब हमारा उद्धार निकट है।
अब हमारा उद्धार हो गया ऐसा नहीं लिखा है, निकट है, आने वाला है। आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो आएगा। ठीक है। पहला यूहन्ना 3:2 पढ़िए। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक है प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अच्छा, तो क्या लिखा है? हम्म, यहाँ पर लिखा है कि जब वो प्रकट होगा, जब वह प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे, उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे लिखा है ना, हम उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। ये बात लिखी गई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय क्या होगा? हम उसके समान होंगे। तो यहाँ पर लिखा है हम आज परमेश्वर की संतान है, लेकिन अभी तक यह प्रकट है नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। इस बात को क्या है, हम जानते हैं। ऐसा हमको लग रहा है, शायद हो जाएगा, ऐसा कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तो क्या होगा? हम उसके समान हो जाएंगे। किसके समान? यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। यीशु मसीह महिमा में शरीर में है अभी, या स्वर्गिक शरीर में है, स्वर्ग में है, स्वर्गिक शरीर में है। और वो जब प्रकट होगा, हम भी उसके समान स्वर्गिक शरीर या पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो ये बात यहां पर बताया गया है, हम उसके समान होंगे। ठीक। कुलुस्सियों की पत्री 3:3 और 4 पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3:3 और 4। कुलुस्सियों की पत्री 3:3 और 4 पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अच्छा, धन्यवाद। देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है प्रकट होने वाला है, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा जीवन कहां पर है? मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन कैसा जीवन है? प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ जीवन है। इतना सुरक्षित है, सुरक्षित जीवन है। मसीह के साथ है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो क्या है? ये जीवन नष्ट होने वाला नहीं है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। वो है अनंत जीवन, वो है उद्धार का जीवन। और लेकिन वहां समाप्त नहीं हुआ है। तीसरे अध्याय के तीसरे पद में, कुलुस्सियों की पत्री तीसरे अध्याय के तीसरे पद में वर्तमान हमारी स्थिति को बताया गया है। हमारा जीवन मसीह के साथ है,
और परमेश्वर में छिपा हुआ जीवन है। लेकिन 4 का 4 में आकर भविष्य की बातें बताया गया है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, प्रकट होगा, प्रकट होगा तो क्या होगा? तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, है ना? लिखा है ना, क्या होगा? उसके साथ महिमा सहित, उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, लिखा है। तो क्या होगा? भविष्य में होने वाली बात। वर्तमान की स्थिति क्या है? मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। भविष्य में भी मसीह के साथ है, लेकिन मसीह के साथ प्रकट किए जाओगे। अभी तक वो नहीं हुआ, अभी तक ये बात नहीं हुई, तो हम उस बात को जानते हैं। तो देह का उद्धार होने वाला है। ठीक है, पढ़िए इब्रानियों 9 का 27 और 28 पढ़िए। इब्रानी की पत्री 9 का 27-28। कोई और और भारतीय लोग जैसे नहीं है मनुष्य क्या? के एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। अच्छा, वहां पर भी उद्धार शब्द है ना? उद्धार शब्द वहां पर भी आया है। 27 शब्द में लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, तो उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो 2 प्रकार की नियुक्तियां क्या क्या है? एक बार मरना एक नियुक्ति है, उसके बाद न्याय का होना एक और नियुक्ति है। 2 नियुक्तियां हैं। मेरी और आपकी मृत्यु अभी तक हुई नहीं, लेकिन एक दिन मृत्यु हमारे जीवन में आ सकती है। कब आएगी अपन को मालूम नहीं। मेरे जीवन में भी मृत्यु आ सकती है, आपके जीवन में भी मृत्यु आ सकती है। ठीक है, पक्की बात है। पर एक और पक्की बात है, न्याय का होना भी पक्की बात है। जिस किसी ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया, उस व्यक्ति का न्याय होगा, वो नरक में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु मसीह पर विश्वास किया तो अनंत जीवन है, विश्वास नहीं किया तो अनंत मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ठीक है, दोनों बात बताई गई है। तो इसलिए याद रखना, मृत्यु एक वास्तविकता है, मृत्यु के बाद का न्याय भी एक वास्तविकता है। दोनों बात मन में रख लीजिए। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, वो बात हम इब्रानी की पत्री 9 का 28 में पढ़ते हैं। क्या किया? क्या किया यीशु मसीह ने? पापों को पापों को वैसे उठाया, ही बलिदान हुआ। हाँ, बलिदान। अब अच्छा, सब लोग मर जाओ, मर जाएंगे और नरक जाएंगे, ये वचन प्रभु नहीं कहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कोई व्यक्ति नरक जाए, कभी नहीं चाहते। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? हमारे पापों को उठाया, अपनी देह पर उठाया और क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ।
जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए क्या किया? एक बार बलिदान हुआ। बार बार बलिदान की जरूरत नहीं, एक बार बलिदान हुआ। फिर 9वें अध्याय के 28वें पद में आखिरी भाव में लिखा है, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं। कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोहता है? कौन प्रभु यीशु मसीह के की बाट जोहता है, प्रतीक्षा करता है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, बाट जोहते हैं, और उनके उद्धार के लिए दूसरी बार, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब दूसरी बार, एक बार मरने आया, एक बार यीशु मसीह मरने आया, लेकिन यहां पर लिखा गया है उनके उद्धार के लिए बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। बिना पाप दिखाई देगा। एक बार पाप के लिए आया, एक बार पापियों के लिए मरने के लिए आया, लेकिन अब आने वाला है क्या क्यों आने वाले हैं? बिना पाप, बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। है ना, लिखा है उनके उद्धार के लिए। किनके उद्धार के लिए? जिस किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके उद्धार के लिए बिना पाप दिखाई देगा। कौन सा उद्धार? देह का उद्धार। उद्धार के लिए आने वाले हैं। एक बार आत्मा के उद्धार के लिए आया, क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, फिर जीवित हो उठा, लेकिन अब आने वाला है देह के उद्धार के लिए आने वाला है। बिना पाप का दिखाई देगा। पाप नहीं होगा, पाप के संबंध में नहीं होगा। यीशु मसीह मरने के लिए अभी नहीं आएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं यीशु मसीह फिर से आएगा, फिर यीशु मसीह मरेगा। नहीं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह अब मरने के लिए नहीं आएगा। एक बार मरने के लिए आए, एक बार बलिदान हुआ भी, अब दोहराएंगे नहीं। ठीक है, बिना पाप के दिखाई देगा। और उस समय हमारे जीवन में क्या होगा, ये बात हमको समझना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 3 का 20 और 21 दो पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 20 और 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अच्छा, कितना सुंदर वचन दिया गया है? हमारा स्वदेश कहाँ पर है? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वर्ग पर। इसका मतलब है आज हम परदेशी है। कहाँ पर? पृथ्वी पर या संसार पर हम परदेशी है। हमारा स्वदेश जो है कहाँ पर है? स्वर्ग पर है। हाँ, और फिर लिखा है हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। बाट जो है ना, इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय में भी हमने देखा है। हम बाट जो रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और कहां से आएगा उद्धारकर्ता? स्वर्ग से आएगा। एक बार आया था, क्रूस पर बलिदान हुआ था। एक बार क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ था। अब जो है
वो मरने के लिए नहीं आएगा, बलिदान होने के लिए नहीं आएगा। फिर क्यों आएगा? यहाँ पर लिखा गया है वो वहां से आएगा, आने की हम बाट जो रहे हैं। और 21वें पद में लिखा है वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। कैसी शक्ति है? लिखा है परमेश्वर की शक्ति जो सब बातों को अपने वश में कर सकता है। ये कैसी शक्ति है? सब बातों को अपने वश में करने की शक्ति। ऐसी शक्ति किसी के पास है क्या? सब बातों को अपने वश में करने की शक्ति नहीं है। ये शक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह में है ना। आंधी तूफान को थमा दिया, सागर को शांत किया, मरे हुओं को जलाया, और पल भर में लोगों की प्रभु ने सहायता की। 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, बीमारों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को प्रभु यीशु ने पल भर में चंगा कर दिया, आत्मा से मुक्त कर दिया, जीवन को अच्छा कर दिया। तो वो प्रभु जो है, प्रभु के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को देखकर चिल्लाते हुए वो जाती थी, क्योंकि यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान, सबको वश में करने की शक्ति यीशु मसीह में है। पर इस संसार में आकर प्रभु यीशु ने सबको अपने वश में नहीं किया, क्योंकि मरने के लिए आया था। मरने के लिए आया था प्रभु ने अपनी संपूर्ण शक्ति को पूर्ण रीति से प्रकट नहीं किया। आवश्यकता के अनुसार जहां जहां आवश्यकताएं थी वहां प्रभु यीशु ने अपनी शक्ति को इस्तेमाल किया। पानी को दाखरस बनाने की आवश्यकता थी, बना दिया। नईन की विधवा का बेटा जो है मर गया था, उसको जीवित करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी शक्ति को इस्तेमाल किया। ठीक है, लाजर, मर्था और मरियम दोनों बहनों के का एकमात्र भाई था, वो मर गया, तो प्रभु ने क्या किया? तरस खाकर उसको जीवित किया, वापस कर दिया। तो आवश्यकता के अनुसार ही प्रभु यीशु ने कुछ किया है, अन्यथा नहीं किया। लेकिन मेरा और आपका उद्धार, मतलब शरीर का उद्धार, एक बहुत ही परम आवश्यक बात है। तो क्या करता है? परमेश्वर की शक्ति प्रकट होने वाली है। क्या है? हमको क्या मिलेगा? महिमा की देह मिलेगा, है ना। तीसरे अध्याय का 21वें पद एक और बार हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 3 का 21 में क्या लिखा है? शांति के उस प्रभाव अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी देही का रूप बलिदान अपनी महिमा की देही के अनुकूल बना देगा। अच्छा, हमारी देह की विशेषता क्या है? अब दीनहीन देह है। ये देह जो है कैसी देह है? दीनहीन देह है। मतलब ये जो देह को अपन कितने भी अच्छा खाना खिलाए, कितने भी कसरत करे, और कितने से उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करे, तो भी ये दीनहीन है। आज वर्तमान में हम सब कुछ करते हैं, समय पर खाना भी खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, है ना, सजाने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या नहीं करते, बहुत कुछ अपन करते हैं। करना भी चाहिए, है ना। शरीर को ठीक ठाक रखना है, शुद्ध रखना है, साफ सुथरा रखना है, ये जरूरी है। पर कितने भी करे तो भी क्या हो जाएगा? ये दीनहीन है ना। ये जीर्ण शीर्ण होता है, बलहीन होता है, बीमारी से पीड़ित हो सकता है। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह क्या देने वाले हैं? अपनी महिमा की देह, अपनी महिमा की देह यीशु मसीह हमको देने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखा है? परमेश्वर की शक्ति से जो सब बातों को अपने वश में कर सकता है, वो शक्ति एक दिन मेरे और आपके अंदर क्या होगा? प्रकट होने जा रहे हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर गए हैं, वे अब मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन वो देह भी क्या हो जाएगा? फिर जीवित हो जाएगा। और हमारी जो देह है, ये जो अब हम वर्तमान जीवित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर क्या होगा? ये महिमामय शरीर हो जाएगा, महिमामय शरीर हो जाएगा। इसलिए ये बात लिखी है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखो, उस शक्ति के बारे में एक पल के लिए हम विचार करेंगे। देखो, यीशु मसीह जब वापस आएगा तब क्या होगा? तब हो जाएगा। एक पद हम पढ़ेंगे उस संबंध में। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 52वां पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 52। और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकनी ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अच्छा, बहुत ध्यानपूर्वक उस पद को अपन देखेंगे। तुरही फूकी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के आने पर तुरही फूकी जाएगी। वहां दूसरे भाग में भी अपन जाएंगे, अभी वर्तमान में नहीं जाएंगे। वहां लिखा परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। किसकी? किसकी? परमेश्वर की शक्ति, है ना? परमेश्वर की तुरही फूकी जाने पर परमेश्वर की शक्ति प्रकट होगी। ठीक है, और यहां पर दो बातें लिखी गई है 52वें पद में कि यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। तुरही फूकी जाएगी, उस समय क्या होगा? मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हमारा क्या होगा? लिखा हम बदल जाएंगे। ठीक है, कितना समय लगेगा? पल भर में, पल भर में, है ना, या क्षण भर में। पलक मारते ही, एक व्यावहारिक शब्द का इस्तेमाल किया। पलक मारते ही, है ना? पलक मारने के लिए कितना समय लगता है ना? आंखें झपकते हैं ना, कितनी बार? कोई गिनती नहीं है। अभी तक किसी ने गिन के नहीं देखा कितनी बार पलक मारते हैं, है ना? मतलब पलक मारने के लिए समय लगता नहीं है, उसके लिए प्रयोग किया। पलक मारते इतना समय में क्या हो जाएगा? मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए भी जाएंगे, हम बदल भी जाएंगे। इतने समय चाहिए। सोच लो कि करोड़ों विश्वासी अभी मिट्टी में सो रहे हैं। मतलब पूर्व युग के बहुत सारे विश्वासी मिट्टी में है ना?
प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद भी कितने करोड़ों लोग जो है मिट्टी में मिल चुके हैं और उनमें विश्वासी है, विश्वासी लोग, करोड़ों विश्वासी जो है मिट्टी में मिल चुके हैं। अच्छा, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर इतने जो विश्वासी है पल भर में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, या पुनरुत्थान की शरीर मिल जाएगा। लिखा है ना, पलक जब वो आएगा तब क्या होगा? क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे, फिर नाश नहीं होगा। ऐसी देह मिलेगी जिसमें कोई बलहीनता नहीं, जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। ऐसी एक देह हमको मिलने वाली है जो मिट्टी में मिल गए है, और हम जो जीवित है बदल जाएंगे। अब बताइए, मतलब इतना करोड़ों लोगों को जीवन देने के लिए, नया शरीर देने के लिए पलक झपकने की इतना समय लगेगा। क्षण भर में इतनी बातें होगी तो कितनी शक्ति चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए। आपने देखा होगा रॉकेट आसमान में उड़ते हुए, टीवी में देखा होगा, नहीं तो हवाई जहाज जाते हुए जरूर सबने देखा है ना। हवाई जहाज जो है कितने तेजी से चलता है, मतलब हजारों किलोमीटर स्पीड पर चलता है। अपनी गाड़ियां जो चलती है 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो तो 200 किलोमीटर दूरी स्पीड पर चलती है, या 250 किलोमीटर तेजी से चलती है। देश विदेशों में इतनी तेजी से गाड़ियां चलती है ना। लेकिन फिर भी क्या है, अपन देख तो सकते हैं, देख तो सकते हैं। तो एक हवाई जहाज या एक गाड़ी चलने के लिए कितनी ताकत चाहिए, तभी तो गाड़ी चलती है। तो एक पल में करोड़ों मुर्दों को जीवित करने की शक्ति परमेश्वर में है। कितनी शक्ति है? एक व्यक्ति को जीवित करने के लिए भी कितनी शक्ति चाहिए? जो मर गया ना, मर गया, उस शक्ति को जीवन देने का काम भी है, उसकी देह को ठीक करने की भी शक्ति है, और फिर वो बीमारी नहीं होगी ऐसा शरीर देने की शक्ति है। तो ये पल भर में लाखों करोड़ों लोग जीवित भी हो उठेंगे और कहां पहुंचेंगे? आसमान में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो कितनी ताकत चाहिए? बहुत ताकत चाहिए। मेरे और आपके पास तो एक व्यक्ति को जीवित करने की भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास कहाँ है शक्ति? कुछ नहीं। हम हाँ तक अपने बच्चों को संभालने की भी शक्ति अपने पास नहीं है। तो हमारे पास क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं। हमें अपने शरीर को संभालने की कहाँ है शक्ति? शक्ति नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो शक्ति है कि एक व्यक्ति को जीवित करने की शक्ति और उस व्यक्ति को आसमान में लेने के लिए भी शक्ति। वो पल भर में ये सब कुछ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? जीवन भी मिलेगा, नया शरीर भी मिलेगा, वो उड़ के जो है आसमान तक पहुंच जाए पल भर में। तो कितनी ताकत चाहिए? बहुत ताकत चाहिए। इसलिए लिखा है वो अपनी उस शक्ति के अनुसार जो क्या करता है, सब बातों को वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह को अपनी महिमा की देह के अनुसार बदलेगा। हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। इतनी शक्ति प्रभु में है। हम परमेश्वर को
धन्यवाद दे। तो उद्धार 3 कालों में पूर्ण होता है। पहले क्या होता है? आत्मा का उद्धार होता है, फिर प्राण का उद्धार हो रहा है, अब देह का उद्धार होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो सही अर्थ क्या है, ये है कि जब हम स्वर्ग पर पहुंच जाएंगे, क्या नहीं होगा? पाप नहीं होगा। क्या लिखा है, पढ़िए। उपस्थिति से उद्धार। पाप की उपस्थिति से उद्धार। जब आत्मा का उद्धार होता है तो क्या होता है? आत्मा का उद्धार का अर्थ क्या है? हाँ, क्या लिखा है? पाप के देर से उद्धार हुआ है ना, पाप के दंड से उद्धार हुआ। जब आत्मा का उद्धार हुआ, आत्मा का उद्धार हुआ मतलब पाप के दंड से उद्धार हुआ। उद्धार। और अब क्या हो रहा है? पाप की शांति से उद्धार। पाप की शक्ति से उद्धार। शक्ति से एक उद्धार। बार जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो पाप के दंड से उद्धार हुआ। अब पाप की शक्ति से उद्धार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय क्या होगा? पाप की उपस्थिति से उद्धार। तो 3 बातें क्या क्या है? हाँ, पढ़िए। पाप के दंड से उद्धार हुआ। हाँ, पाप की शांति से, शक्ति से शक्ति उद्धार हुआ। शक्ति से। शक्ति। अब क्या होने वाले हैं? पाप की उपस्थिति से उद्धार। पाप की उपस्थिति से पाप हमारे पास नहीं आएगा। पाप नहीं है स्वर्ग में। क्या नहीं है? पाप नहीं है। पाप के बिना हम जिएंगे, स्वर्ग में जिएंगे। तब क्या होगा? उद्धार कंप्लीट हो जाएगा। और उद्धार कितने कालों में पूर्ण होता है? उद्धार 3 कालों में। हाँ, उद्धार 3 कालों में उद्धार 3 कालों में होता है, पूर्ण होता है। पहला किसका उद्धार होता है? आत्मा। दूसरा प्राण। प्राण। तीसरा देह का देह। उद्धार। तो इस प्रकार 3 कालों में आत्मा, प्राण और देह का उद्धार होकर हमारा उद्धार कंप्लीट हो जाएगा। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ही क्या होगा? पूर्ण उद्धार हमको मिलेगा। प्रभु इन वचनों को हमें समझने की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु सबको आशीष प्रदान करे।